बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ अरूबा खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। साबिक जज राना शमीम और सहाफ़ी अंसार अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। लंदन से कॉरियर के जरिए आया लिफाफा कमरा अदालत पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम के वकील से मुकालमा करते हुए करार दिया, अदालत चाहती है कि आप अपना सर्वमहर लिफाफा खुद खोलें। अदालत सहाफ़ी से इसका सोर्स नहीं पूछेगी। 3 साल बाद बयान हल्फी देकर इस अदालत की साख पर सवाल उठाया गया है, ये रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद बताएगा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम के वकील से मुकालमा करते हुए मजीद क्या कहा। जी देखिए, राना शमीम बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत किया। दौरान समाअत राना शमीम और सहाफ़ी अंसार अब्बासी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लंदन से आया कोरियर सर्वमोर रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे खोल सकते हैं। जिस पर राना शमीम के वकील बोले कि मोक्कल का बयान हल्फी सर्वमोर था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके क्लाइंट मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो उनके बयान हल्फी के मुताबिक है। अदालत को तनकीद से घबराहट बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस अदालत की साख पर सवाल उठाया गया है। अदालत चाहती है कि आप अपना सर्वमोर लिफाफा खुद खोलें। वकील का कहना था कि फिर एक नई इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या इस अदालत के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है। अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछेगी। तमाम समाअत के बाद जो है वो अदालत में जो सर्वमोर लिफाफा था उसको आइंदा समाअत पर जो है वो खोलने का फैसला किया गया है और अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने या न करने से मुतालिक तमाम फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये एक ओपन इंक्वायरी है, ये हमारा एहतसाब है। बादी नज़र में राना शमीम ने बगैर शवाहिद बहुत बड़ा बयान दिया है, तासर दिया है कि हाई कोर्ट के तमाम जजेस कंप्रोमाइज हैं। राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, इब्तदाई जायजा समाअत के लिए अदालत ने केस की समाअत 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत 28 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे हुसैन अहमद, शुक्रिया। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज आने का सिलसिला जारी। सिटी मेयर मर्दान से ANP के हिमायतुल्लाह और कोहात से सिटी मेयर के लिए कारी शबीर जमान जीत गए हैं। पेशावर मेयर की सीट पर JUIFA आगे और बन्नू में भी PTI आगे है। तहसील चेयरमैन में भी JUIFA को बरतरी हासिल है। 9 तहसीलों की चेयरमैनशिप जीत ली है। PTI ने 8 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की है। 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 5 पर ANP और मुस्लिम लीग नून 3 सीटों पर फाते है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़ बंगश, मजमूई तौर पर नशस्तों का अहवाल क्या सामने आया है और सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से किस रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक जो सेटबैक हमें महसूस हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि वो 2018 या 2013 की तरह वो किसी इलाके में भी स्वीप कर सकती है, लेकिन नताइज इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अब तक जो नताइज आए हैं उसमें PTI सिर्फ 8 नशिस्तें ले सकी हैं, और लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल JUI दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जो 7 नशिस्तें तकरीबन हासिल कर चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी और आज़ाद और इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो 3-3 नशिस्तें हासिल कर चुकी हैं। यूँ कहा जा सकता है कि वो जमातें जिन्होंने जनरल इलेक्शन में कारकर्दगी नहीं दिखाई अब वो काफ़ी आगे आई हैं। मेयर की नशिस्त की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इंतहाई ख़राब है। मर्दान जैसा ज़िला जहाँ पे PTI का राज था, यहाँ पे सूबाई वजीर का ताल्लुक भी इसी उससे है, आतिफ खान का, लेकिन यहाँ पे वो मेयर तक की सीट ये लोग हार चुके हैं। इसके अलावा DI खान की अगर बात करें, वहाँ पे मेयर की नशिस्त पर तो इंतखाब मुलतवी किया गया है, लेकिन दीगर जो नशिस्तें हैं उसमें PTI के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आई है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 1 नशिस्त आई है। यानी DI खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई है। हालांकि दावे ये किए जा रहे थे अली अमीन गंडापुर और दूसरे वज़रा की जानिब से
کہ ڈی آئی خان کو وہ کلین سویپ کریں گے. وہاں پہ آزاد امیدوار بھی ایک نشست جیت چکے ہیں. ہری پور کی ہم مثال لے لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 نشستیں جیت لی ہیں اور ایک نشست جو ہے وہ آزاد امیدوار نے جیتی ہے. لکی مروت سے پی ٹی آئی کا مکمل طور پہ صفایا ہو گیا ہے. وہاں پہ 3 نشستیں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سابق صوبائی وزیر تھے ہشام انعام اللہ، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اسی کی سپورٹ پہ یہ 3 آزاد جو ہیں جیتے ہیں. چونکہ ان کے کہنے پہ ٹکٹ نہیں دیے گئے تھے اس لیے آزاد امیدواروں کو کھڑا کیا گیا اور وہی آزاد امیدوار وہی جیت گئے جس کو ہشام انعام اللہ سپورٹ کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی کی ایک خراب اسٹریٹجی بھی تھی جس پر عمل نہ کیا گیا اور آج انہیں شکست کی شکل میں انہیں نتیجہ مل رہا ہے. بنو کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن قدرے بہتر ہے. وہاں پہ 3 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آزاد اور ایک جے یو آئی نے بھی ایک نشست تقریباً جیت لیا، اگرچہ اس کی حتمی نتائج جو ہیں بھی نہیں آئے، ابھی چند پولیس اسٹیشنوں کے نتائج وہاں رہتے ہیں. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے، جو جتنی اکثریت پولیس اسٹیشن کی جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اس کے بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نتائج جو ہیں یہ جے یو آئی اور ایک آزاد جو ہے یہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. جہاں تک پشاور کی بات ہے، پشاور میں انتہائی خراب کارکردگی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. میئر کی سیٹ جو کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑی اکثریت سے وہ جیتیں گے، لیکن وہ نشست بھی لگتا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئے گی، کیونکہ جو فرق ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس دونوں پارٹیوں میں وہ کافی زیادہ ہے. بلکہ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے قریب وہ جو ووٹ ہے وہ حاصل کر لیے ہیں اور اب مزید نتائج آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا. لیکن جے یو آئی کی امیدوار کی پوزیشن کافی مستحکم ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جس امیدوار کا انتخاب کیا گیا وہ بالکل ان نون تھا، ایون پی ٹی آئی کے لوگ اسے نہیں جانتے تھے، وہ باہر سے آیا تھا اور یہاں پہ ان کو حیران کن طریقے سے یہ ٹکٹ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں نے اسے ووٹ نہیں دیا. اکثر لوگ اس کے نام تک سے ناواقف تھے، تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ اسٹریٹجی بھی اس کی کام نہ کر سکی اور وہ انتہائی بری طرح اس نشست پہ بھی شکست کھا رہے ہیں. یہاں پہ جو تحصیلوں کی صورتحال ہے، جے یو آئی کا یہاں پہ نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی ایم پی ان کا جے یو آئی سے نہیں بنائے میں ایک دور کے بعد. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پشاور میں بھی جمعیت علماء اسلام نے پوزیشن مستحکم کی ہے اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پہ پشاور سے مختلف تحصیل کے چیئرمین کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں. ایک دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، جس کا گراف ابھی تک بہت نیچے چلا گیا تھا، اب کافی اچھی حالت میں سامنے نظر آ رہا ہے. کئی علاقوں میں ان کے امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے. مثال کے طور پہ سوابی میں سوابی کا جو ضلع ہے اس کو چھوٹا والی باغ کہا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ ان کی پوزیشن بالکل غیر مستحکم ہو گئی تھی اور وہاں پہ تمام نشستیں، زیادہ تر نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی، چونکہ اسپیکر اسد قیصر اور صوبائی وزیر شہرام ترقی اور اس کے علاوہ سینیٹر لیاقت ترقی ایم این اے اور 2 جو ایم پی ایز ہیں اس کا تعلق بھی ترقی خاندان سے ہے. لیکن اس کے باوجود شہرام ترقی کا اپنا کزن وہاں سے ہار گیا ہے اور وہاں پہ اس کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے یہ نشست حاصل کر دی ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر اسد قیصر کا جو کزن ہے وہ کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن جو باقی جو پوزیشن ہے وہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سوابی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. یوں اگر ہم جو میٹروپولیٹن ہیں اور جو بگ سٹیز ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی اوور آل پوزیشن انتہائی خراب ہے اور بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی پرفارمنس بالکل نہیں تھی وہاں پہ ان کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش نے انتخابات کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. شکریہ. اور ناظرین، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت نے شکست کا اعتراف کر لیا. تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی ہماری شکست کا باعث بنی، اگلے 2-3 ماہ میں مہنگائی کم ہو جائے گی. دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے. شکر ہے کوئی اور جماعت جیت گئی. حکومت ہماری ہے صوبے میں، کم از کم آپ اپریشیٹ تو کریں نا. لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے. ہم تو کسی قسم کے ہم نے تو ثابت کیا ہے. دیکھیں مہنگائی ہے، بالکل ہے، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2-3 مہینوں کے اندر مہنگائی کو کم کریں. اس پہ پورا فوکس کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو اس چیز کا احساس ہے. باقی شکر الحمدللہ، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اس حکومت کے اوپر، کوئی اس طرح بڑا اسکینڈل.
नौशहरा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 3 में से 2 तहसीलों में हुक्मरान PTI को कामयाबी मिली है। ANP का भी एक उम्मीदवार तहसील चेयरमैन बन गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर खान से। नासिर, बताइएगा कौन सा उम्मीदवार किस हल्के से कामयाब हुआ? जी, ज़िला नौशहरा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है। नौशहरा के 3 तहसीलों पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे और विलेज कौंसल और नेबरहुड की सतह पर टोटल उम्मीदवारों की तादाद जो थी वो 2164 थी। अब तक मुकम्मल रिज़ल्ट जो आ चुका है वो तहसील पब्बी का आ चुका है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के गयूर हटक जो है वो 27,530 वोटों के साथ पहले नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशफाक अहमद 27,268 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह तहसील नौशहरा में टोटल पोलिंग स्टेशनों की तादाद जो थी वो 231 थी। अब तक 217 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें तहरीक इंसाफ के इसाक हटक जो है वो 44,783 वोटों के साथ पहले नंबर पर। तहसील जहांगीरा में टोटल 159 पोलिंग स्टेशन थी, जिसमें 149 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट अब तक मौसूल हो चुका है, जिसमें तहरीक इंसाफ के कामरान राजिक है वो 30,847 वोटों के साथ पहले नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमशेद अली खान जो है वो 26,469 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है और अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर मसूद अब्बास जो है 23,536 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। ये जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। नौशहरा का अहवाल बता रहे थे नासिर खान, आपका शुक्रिया। नासरीन, बन्नू में जानी खैर कबीले का अमले पर इंतखाबी नताइज तब्दील करने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि दोबारा गिनती करके हमारा उम्मीदवार हराने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो धरना देंगे। इसी हवाले से हम तफसीलात लेंगे। हमारे नुमाइंदे हिदायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हिदायतुल्लाह, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, तहसील मेयर सब डिवीजन वजीर में दांधली और नतायज तब्दील करने के खिलाफ जनीहेल मुसलमान कबीला का एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें चीफ ऑफ जनीहेल मालिक मवीस खान का कहना है कि तहसील सब डिवीजन में आज़ाद उम्मीदवार इरफानुल्लाह खान 2703 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि जमीयतुल इस्लाम की तरफ से मलिक मस्तूर खान ने 2305 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जब रातों रात दोबारा गिनती करके मस्तूर खान जितवाने की नाकाम कोशिश कर रहे, मवीस खान ने यह भी इल्जाम लगाया है कि मौजूदा नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। इसमें नताइज तब्दील करने में तहसीलदार शेरजाद खान, कलार गुलाजीम, एडीओ तलावत खान और रिटर्निंग ऑफिसर कमर मलाउस है। उनका यह भी कहना था कि फॉर्म 17 हमें नहीं दिया जा रहा। रात 2 बजे के वक्त जब हमने फॉर्म 17 मांगी तो उन्होंने हमें दफ्तर पे जबरदस्ती निकाला। इस हवाले से वजीर साहब डिवीजन के मामले पर चीफ ऑफ जनीहेल और दीगर मुशरान ने हंगामी जरगा तलब किया है। उनका कहना था कि पोलिंग स्टेशन जरमोम, दरियोबा, हुजुलहेल में रात 2 बजे तक पोलिंग स्टेशन चला गया। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो धरना देंगे। शुक्रिया हिदायतुल्लाह, आप हमें आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तानी मसीही बरादरी के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसकी सदारत हाई कमिश्नर पाकिस्तान मौज़म अहमद खान ने की। बरतानिया भर से ईसाई बरादरी की नुमाया शख्सियात, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। क्रिसमस का केक काटा गया। हाई कमीशन लंदन की जानिब से मसीही बरादरी की नुमाया शख्सियात को तोहफ़े दिए गए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के ज़ेर एहतमाम बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी मसीही बरादरी के एजाज़ में क्रिसमस डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हाई कमिश्नर पाकिस्तान मौज़म अहमद खान ने की। मसीही बरादरी की नुमाइश शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। हाई कमिश्नर पाकिस्तान मौज़म अहमद खान का कहना था कि 11 अगस्त 1947 की कायद आज़म की तकरीर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें अपने मजहबी आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सकती हैं। जेम शेरा, माइकल नजीर अली, क्रिस्टीना बेकर, बैरिस्टर आयशा जमील, जफर चौधरी व दीगर का कहना था कि ये खुशाइन बात है कि बरतानिया में रहने वाली मसीह बरादरी के एजाज में क्रिसमस के मौके पर यहाँ पर डिनर का एहतमाम किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के सब डिफरेंट कम्युनिटीज से मिलकर। बहुत अच्छा किया पाकिस्तान हाई कमीशन ने कि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए
क्रिसमस का ऐसा अच्छा फंक्शन रखा है. आई विश अ हैप्पी क्रिसमस टू ऑल द क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान. मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारी कम्युनिटी है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है. पाकिस्तान में सारी अकलीतें जो है ना ये पाकिस्तान का हिस्सा है और सब अकलीतियों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए. पाकिस्तान हाई कमीशन में क्रिसमस के हवाले से मसीह बरादरी के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट आज का जो इवेंट था. पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है. एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम करके ये एक अच्छा मैसेज दिया है कि बरतानिया एक मल्टी कल्चरल मुआशरा है जिसके अंदर तमाम मज़ाहब को मिलकर रहना चाहिए. I think all of our countries have their challenges, and what I think this evening was so wonderful is demonstrating how important peace, tranquility and building the bridges are. आज इस मौके पर जबकि पाकिस्तान के सफारत खाने ने लंदन में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है ईद विलादतुल मसीह को मनाने का, तो हम उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं. और इस ईद विलादत का एक बहुत सादा सा पैगाम है, वो है सलामती, कि इंसानों के दिलों में, उनके जहनों में सलामती हो, एक दूसरे के साथ हम सलामती से रह सकें. आज का जो फंक्शन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है. पाकिस्तान में जितने भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमें साथ लेकर चलना चाहिए, और स्पेशली इस मुल्क में जो कि क्रिश्चियन का मुल्क है, यहाँ हम लोगों को अपने पाकिस्तानी क्रिश्चियन भाई हैं उनको तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए. Was absolutely wonderful. Went to a church, they threw rose petals and they were barefoot. They were trying to do the same thing as Muslims do, and they were even wearing a hijab. And they were so lovely, really, so sweet and generous. And आखिर में क्रिसमस का केक काटा गया और मसीह बरादरी को हाई कमीशन लंदन की जानिब से तहफ़ दिए गए. सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन. बरतानिया में 2 साल से कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के बाद कम्युनिटी की तफरीही सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई. ल्यूटन में पाकिस्तान से आए मज़ाहिया स्टेज अदाकारों ने ड्रामा पेश करके लोगों के चेहरों पर हंसी और कहकहों की रौनकें बहाल कर दी. देखते हैं ल्यूटन से चौधरी निसार की ये रिपोर्ट. वैसे गल तो सब आ रही ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ तो फिर नहा लोगे. ल्यूटन में पाकिस्तान से आए नामवर मज़ाहिया अदाकार हनी अलबेला, सखावत नाज, शहजाद गफ्फार और ताहिर अंजुम तालिब कियानी और गुलफाम ने अपने फन और अदाकारी से कम्युनिटी के लोगों को कह के लगाने पर मजबूर कर दिया. मज़ाहिया ड्रामे को देखने के लिए कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की. शुरका का कहना था कि बरतानिया की मशीनी जिंदगी में दिन रात मसरूफ रहने के बाद इस तरह के शो तफरीह का बाइस बनते हैं. आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें. आज जैसा लूटन शो होया तो माशाल्लाह बड़ा ही कामयाब शो रहा और पब्लिक ना फुल रिस्पांस सी और उसने दोस्तों बड़ी हेल्प की थी. मैं आपको कुछ भी ना जितने हमारे दोस्त थे वो हमारा साथ देने तो मैं एक अच्छा प्रोग्राम करने कामयाब होना है. मेरे फैन की मोहब्बत है जिन्होंने हमारे शो की बड़ा कामयाब बनाया है. इंशाल्लाह इस तरह हमारी मोहब्बत करते रहे तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी लुटन हाजिर हो सा और उनकी एक नवे ड्रामे नाल उनकी मतलब इंजॉय करा सा. बड़ा अच्छा शो था, फैमिली शो था और हमने तकरीबन पीछे 5-6 शो किए हैं, मुख्तलिफ कंट्री में किए हैं. बड़े अच्छे शोज़ हमारे हुए हैं और जो आज का जो शो था हमारा लुटन में बड़ा अच्छा शो रहा है और हमें बड़ा कुछ यहाँ पे सीखने को मिला. और जितना भी ये ड्रामा कल्चर ड्रामे हैं जो अवाम को जो ना जो चाहिए थे पब्लिक को, हमारी पब्लिक को, और ये पब्लिक ने देखा और हमें उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा मजा आया. मज़ाहिया शो में साबिक मेयर ल्यूटन रियाज बर्ड, साबिक मेयर ताहिर महमूद, फयाज कुरैशी, प्रोफेसर मुमताज, प्रोफेसर इम्तियाज और तमाम सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की. ब्रेडफोर्ड में बेघर अफराद को खुराक और दीगर अशियाए खुरोनोश फराहम करने वाले फलाही तंजीम नेडो फीडो ने बेघर अफराद के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटी. आम शख्सियात ने भी इस कार खैर में तंजीम के कारकुनान का साथ दिया. सांता क्लॉज ने बेघर अफराद में तोहफ़े तकसीम किए. शुरका सांता क्लॉज के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे. देखते हैं वकार बाबर की ये रिपोर्ट.
फलाही तंजीम फीडो नीडो ने लॉकडाउन के तवील अरसा के दौरान बरतानिया में होमलेस अफराद की मदद की और उन्हें खुराक और दीगर अशिया हरोनोश की फराहमी का काम सर अंजाम दिया। फलाही तंजीम के कारकुन कोरोना के दौरान न सिर्फ बेघर जरूरतमंद शहरियों की मदद में भी पेश रहे, बल्कि इन दिनों वो क्रिसमस की खुशियाँ बांटने में भी मसरूफ हैं। बेघर अफराद के साथ साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए फलाही काम करने वाली अहम शख्सियात, समाजी तंजीमों के सरबराहान और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात को बतौर खास मदऊ किया गया। होमलेस अफराद को मैक्रोन और बूस्टर वैक्सीन के बारे में आगाही के साथ साथ काम करने के लिए तरीका कार से भी आगाही दी गई, जिसमें जॉब सेंटर के रजाकारों ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फीडो नीडो के चेयरमैन जाहिद भट्टी ने साल भर होमलेस की खिदमत करने पर नौजवान रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इनको तहाइफ से नवाजा। शुरका का कहना था कि फीडो नीडो इंसानियत के तौर पर अच्छा काम कर रही है। उनका काम देखकर हमें भी इंसानियत की मदद का जज्बा पैदा हुआ है और हमारा हर मुमकिन ताउन फीडो नीडो के साथ है। आज फीडो नीडो अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो हैं वो ब्रैडफोर्ड में कर रहे हैं। इधर एज यूजुअल वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए हैं। स्पेशली आज हमारी बर्मिंघम की टीम भी इधर ब्रैडफोर्ड के वॉलंटियर्स को सपोर्ट करने आई हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं क्रिसमस के टाइम पे। इसमें जेड कम्युनिटी, Skills to Achieve and First Action are all collaborating and helping Feed On Nido here. First time here and we are celebrating some Christmas festivities with some hampers, food parcels as usual. So we hope to give a lot to the service users today, also give back to the volunteers and the team here for all the hard work this year. I'm here today to help my sisters. أنا متطوعة هنا لمساعدة الناس في مدينة برادفورد. Team Feed On Nido has travelled from Birmingham to the Bradford branch to see the lovely work they're doing. So what we're going to do here today is be giving gifts because it's the end of the year, season of Christmas obviously. هنا في المركز يحبوا الجميع ويعاونوا الجميع، كلهم يساعدوا المساكين ويساعدوا أي حاجة من الناس. We run the food bank every Thursday, where we arrange food parcels for the service users to come and collect. Today we've invited our trustees and our partners from Birmingham to attend. We've arranged some gift parcels for our service users. We've got Santa Claus here today. Yes, and we've got Santa Claus to hand out presents. फलाही तंजीम ने क्रिसमस की खुशियां होमलेस के साथ शेयर करने की गर्ज से सांता क्लॉज का रोल अदा करने वाले फर्द के हाथों तमाम रजाकारों, होमलेस फैमिलीज और मेहमानों को गिफ्ट दिए गए। इस दौरान शुरका फादर क्रिसमस के साथ साथ गिफ्ट लेने के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। लंदन में पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़रिए तमाम एक जूम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मीटिंग में PPP बरतानिया की वुमेन विंग, लेबर विंग, लॉयर्स फोरम ने भी शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़रिए एहतमाम एक जूम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी अजहर बड़ालवी, मिडलैंड के सदर चौधरी शाह नवाज, ग्रेटर लंदन के सदर मियाँ सलीम, जनरल सेक्रेटरी राजा इफ्तिखार, नायब सदर असद नवाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फहर इमरान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नदीम, ईस्ट लंदन के जनरल सेक्रेटरी यूनुस आफरीदी ने शिरकत की। स्कॉटलैंड के सदर चौधरी मजीद, राब्ता सेक्रेटरी सरवर रांझा, वुमेन विंग की सदर अंजुम जराल, जनरल सेक्रेटरी सुमैया अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंबर एजाज, अकरम बलोच, लेबर विंग के सदर हफीज बलोच, सीनियर रहनुमा सदर ब्रैडफोर्ड नसीम राठौड़, अशरफ चुगताई और दीगर ओहदेदारों और रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर कारकुनों से फरियाल तालपुर ने मेंबरशिप के बारे में तजावीज़ को सराहा। उन्होंने ओहदेदारों की तजावीज़ की तफसील तलब की और बहुत जल्द तरीका कार तय करने के बाद मेंबरशिप के आगाज करने को कहा। आप लोगों की आवाज बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की यहाँ से बरतानिया से या ओवरसीज के लोगों की आवाज हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे मुल्क में जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके बारे में आप लोगों का भी एक ओपिनियन होना चाहिए। तो अभी तो मैंने ये सजेशंस आप सबको है कि आप लोग लिखें, राइटिंग में ईमेल करके भेजें। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर फरियाल तालपुर ने PP बरतानिया की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से सिंधी कल्चर डे के हवाले से सिफारतखाना पाकिस्तान में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर समेत सिंधी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उमर अली की इस रिपोर्ट में।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से सिफारत खाना पाकिस्तान में सिंधी कल्चर डे के हवाले से एक तकरीब सजाई गई। सजने वाली तकरीब में सिंधी कल्चर के सभी रंग नुमाया थे, जिसमें सिंधी तहजीब और सकाफत पर मबनी स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना था कि सिंधी कल्चर डे अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जो कि खुश आइंद बात है। सिंध की धरती बाबुल इस्लाम की हैसियत रखती है। हमारे पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम का कर्म किया वो सुबह सिंध से के जरिए हम तक पहुंचा। ये सुबह सिंध का बाबुल इस्लाम होने का इम्तियाज क़यामत कायम रहेगा। इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, ज़िशान काजी और अब्दुल कादिर मल्लाह का कहना था कि सिंधी कल्चर डे मोहब्बतों को फ़रोग़ दे रहा है और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि प्रदेश में देश के रंगों को उजागर किया जाए। मुकामी गुलकार नईम सिंधी ने फोक म्यूजिक के जरिए समा बांधा, जिस पर शुरका ने रक्स करके सिंधी कल्चर डे को भरपूर अंदाज से मनाया और इसे यादगार भी बना दिया।